एक बार शिव और पार्वती घूमने निकले। थोड़ी देर बाद पार्वती जी ने कहा शिव जी से, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कोई गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है, कोई दुखी आदमी और दुखी होता चला जाता है। इन सब के पीछे क्या कारण है? आप उन सभी को सुखी क्यों नहीं कर देते, दुखी को खुश क्यों नहीं कर देते? शिव जी समझ गए कि पार्वती जी को सिर्फ शब्दों के द्वारा समझाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, एक काम करिए, अभी रात हो चली है, हम लोग जमीन पर उतरते हैं कहीं और रात बिता करके फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। शिव पार्वती एक मंदिर के आसपास वो उतर गए और वहां जाकर के शिव जी ने पार्वती से कहा कि पार्वती, एक काम करिए, कुछ ईंटें जमा कर लीजिए ताकि चूल्हा बन सके और फिर कुछ खाना वाना बनाइए ताकि हम लोग अपनी भूख को शांत कर सकें। पार्वती जी ने कहा, बिल्कुल, मैं अभी 2 मिनट में चूल्हा तैयार कर देती हूँ। और पार्वती जी आगे बढ़ी। वहां 2 मंदिर थे। एक तो बहुत ही सुंदर मंदिर था जिसकी दीवारें बहुत ही सही सलामत परिस्थिति में थी, और एक थोड़ी ही दूर पर एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारें टूटी हुई थी। और वहां से कई लोग जो भी उस मंदिर में भगवान की आराधना पूजा करने के लिए आए हुए थे, और पार्वती की तरह वे भी उस मंदिर की ईंटें उखाड़ उखाड़ करके लेकर के जा रहे थे। पार्वती जी ने भी वही किया। जो टूटा हुआ मंदिर था, जिसकी टूटी दीवारें थी, वहां से जाकर कुछ ईंटों को जमा किया और उन ईंटों को ला करके चूल्हा तैयार कर दिया। शिव जी ने कहा कि देवी, ये ईंटें कहाँ से ले आई? उन्होंने कहा, पास में ही एक पुराना मंदिर है जिसकी दीवारें काफी टूटी हुई थी और काफी लोग, भक्तगण लोग वहां से ईंटें दीवार से निकाल निकाल करके लेके जा रहे थे। मैं भी उसी मंदिर की दीवारों से ये ईंटें लेकर के आई हूँ। शिव जी ने कहा, शिव जी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, इस मंदिर से ईंटें क्यों नहीं ले आई? पार्वती जी ने कहा, दिमाग खराब हो गया है आपका? ये इतना अच्छा मंदिर है, इसको तोड़ करके इसकी दीवारों को तोड़ करके मैं ईंट कैसे ला सकती हूँ? इसकी दीवारें भी टूटी हुई है, उजड़ा हुआ है, लोग बाग उसी दीवारों से ईंटें लेके जा रहे थे, मैं भी ये ईंटें लेकर के आई हूँ। शिव जी थोड़ा मुस्कुराए। पार्वती जी ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी, तुम्हें याद होगा, शिव जी ने कहा, देवी तुम्हें याद होगा कि कुछ समय पहले जब हम लोग विचरण पे थे तो आपने एक सवाल किया था कि जो टूटा है उसे और तोड़ देते हैं लोग, जो गरीब है और गरीब कर देते हैं लोग, जो दुखी है उसे और दुख मिलता है। क्यों नहीं आप सभी को सुखी कर देते, गरीब को अमीर बना देते? कुछ आया समझ में देवी? पार्वती जी समझ गई कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं समझ गई प्रभु, कि जैसे उजड़ा हुआ मंदिर था उसी मंदिर को मैंने भी और उजाड़ करके वहां से ईंटें लेकर आई। मैं आपके विधान को जल्दी समझ नहीं पाई, तो जैसी जिसकी परिस्थिति है उस परिस्थिति से खुद से उसे उबरना होगा। यानी कि जो गरीब है, अगर वो अपना कर्म करे, मेहनत करे
तो वो अपनी परिस्थिति को सुधार सकता है। Yes. बीमार व्यक्ति है, अगर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे तो वो निरोगी हो सकता है। Yes. उसी तरीके से एक दुखी आदमी अक्सर करके अपने ही दुख से परेशान रहता है, लेकिन अगर वो दूसरों के दुखों को अगर जानने की कोशिश करे तो शायद उसका दुख हल्का हो जाए। Yes. यानी अगर हम सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे के दुखों की ओर नजर डालेंगे और उसके दुख को अगर हम दूर करने का प्रयास करेंगे तो इस प्रयास में वो दुखी व्यक्ति को आराम मिल सकता है दुख से, और उसके दुख को हम कुछ कम कर सकते हैं, और जो सुख उसे प्राप्त होगा उससे ज्यादा आत्मसंतुष्टि हमें मिल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि हमें सिर्फ अपने दुखों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि औरों के दुखों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें अपना नजरिया रखना चाहिए। और गरीब जो है वो पैदाइशी गरीब नहीं होता, वो अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को संवार सकता है। यही इस कहानी का मूल सार है दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो मेरे इस चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।